दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। कुछ दिन पहले जो शेल्टर होम जो मामला हुआ था, उसमें जो लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हुई थी, उसके बाद क्या क्या उजागर हुआ और इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जो वहाँ की जो आरोपित महिला है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। और ये पूरा जो खेल है, इसमें अकेली एक और महिला शामिल है जो सबके खिलाफ कानून के दरवाजे को हमेशा खटखटाती है। उनसे आज हम मुखातिब हैं, उनसे हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ और ये जो जीत हासिल हुई वो कितना मशक्क़त के बाद ये जीत हासिल किया है आपने। देखिए मशक्क़त तो कहिए कि हाँ डे वन से हो रहा था, जिस समय से ये बात को उठाई जा रही थी। लेकिन हाँ, हम लोग कोर्ट को, क्योंकि हमें बस एकमात्र कोर्ट पे का ही सहारा था, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला था नहीं, ना पुलिस इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। तो हम हर एक बात को कोर्ट में के समक्ष रख रहे थे कि एसआईटी की जो गतिविधि है, जो बराबर प्रेशर बनाया जा रहा था हम पे और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, तो इन सारी चीज़ों का डे वन से हम लोग कोर्ट में इस बात को रखते जा रहे थे। और यही कारण रहा कि वो काफ़ी असरदार रहा और कोर्ट इस बात को माइन्यूटली देख रही थी। इसलिए जो कहते हैं ना कि वंदा गुप्ता का जो एंटिसिपेटरी बेल वापस लेना, वहाँ पे भी उनको महसूस हो गया था कि बेल नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। तो पुलिस हर जगह कहती थी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो कोर्ट तो आँख बंद करके नहीं बैठी है ना, कोर्ट सब कुछ देख रही है कि हाँ ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें आ गई हैं। और मुख्य 2-3 लड़कियां ने बहुत गंभीर आरोप को 164 स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको नज़रअंदाज कोर्ट नहीं कर सकती। एक पुलिस कर सकती है आरोपी को बचाने के लिए, लेकिन कोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए कल इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने हिदायत दी कि भाई उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पे ले लिया गया। आप जितने दिनों से इस पर काम कर रही थी, जो आप जिस प्रोसेस में लगी हुई थी, उस दौरान आपको जो पदाधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन पदाधिकारी इस केस को जो कर रहे थे, उनके तरफ से भी क्या आपको काफ़ी तकलीफ हुई? हाँ, हम लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा था और इवन हमें डराया धमकाया भी जा रहा था कि तुम लोगों की अरेस्टिंग करवाई जाएगी, तुम लोगों को जो तुम्हारी वकील है, जो पीड़िता को बराबर बोला जा रहा था कि तुम्हारी जो वकील है जिसके दम पे तुम कूद रही हो, उसे भी हम हिरासत में लेंगे, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करेंगे। तो इस तरीके की बातें बहुत तरीके से ना हमारे कानों में आ रही थी। बहुत तरीके की चीज़ें थी जो हम लोग फील कर रहे थे। लेकिन ठीक है, हम लोग कोर्ट में हैं तो हम लोग को कोर्ट से ही हमारा जो आसरा है हमारे कोर्ट में है, तो हम इन सारों बातों को बाकायदा एफिडेविट मैंने इससे रखा था कि इस तरीके की धमकियाँ आ रही हैं। तो क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई है, ये लोग क्या गवाही चेंज करवा दे, कुछ कर दे, तो हमें इत्तला देनी कोर्ट को जरूरत थी। तो हम कोर्ट को बराबर पिटीशन के माध्यम से सूचित कर दिया करते थे और अलर्ट रहते थे हर एक जगह पर कि छोटी छोटी जो चीज़ें थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बच्चियों का सम्मान की बात है और एक सरकारी संस्था में उन्हें जो सुरक्षा देने की जो हम बड़े बड़े दावा करते हैं, उस चीज़ों पे थी। तो और ये असहाय महिला, लड़कियां, बच्चियां हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। तो हम लोग बराबर बने रहते थे कि किसी भी तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ों को ख़राब ना कर दिया जाए। तो हम कोर्ट में रहते थे और आज उसी का कहते हैं ना कि फलस्वरूप ये निकल के आया कि आज कोई भी जितनी सख्ती से हमने इस चीज़ों को हैंडल किया, वो लोग को जगह हमने नहीं दिया कि जहाँ पे वो चीज़ों को बचा सके। तो आज देखिए उसी का फलस्वरूप आज वंदना गुप्ता को कितने साल की सजा सुनाया है कोर्ट ने? नहीं, अभी कार्रवाई तो चली गई, अभी तो वो रेगुलर बेल मिल जाएंगी। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, तो पहले एंटिसिपेटरी अग्रिम जमानत में थी, अब वो कहते हैं ना रेगुलर बेल में वो अप्लाई करेंगी। तो अभी तो बहुत प्रक्रिया बाकी है। अगर सज़ा सुनाई भी जाएगी, अगर सज़ा हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक तो मामला पहुँच गया है और होना तय। देखिए, अगर किसी तरह का मैं बहुत सारी बातें, मैं इसलिए उस समय भी बहुत जो नॉर्मल बातें होती थी वही मैं मीडिया के सामने रखती थी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कस्टोडियल डेथ का मामला है, तो इसमें आजीवन कारावास और बहुत तरीके की चीज़ें, बहुत सारी बातें, क्योंकि ये बहुत जघन्य अपराध जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का मामला निकल के सामने आ रहा है। और ये बहुत माइन्यूटली किया गया, जिसको वो समझती होंगी कि शायद वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन
हल्के में ले रही थी। हल्के में ले रही थी। और एज अ सुपरिटेंडेंट आपकी दायित्व बहुत वाइडर हो जाती है। और जब आप सीपीओ लेवल के ऑफिसर आपको सुपरिटेंडेंट बना के रख दिया गया था तो आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। तो और आप 4 साल से वहाँ पे, जबकि 3 से 4 महीना में आपको हटना है वहाँ से, लेकिन तब भी राज्य सरकार, ये समाज कल्याण विभाग किस बुनियाद पर उन्हें बसा रखी थी। तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारी कार्यभार ले लेते थे और उसको फिर निभाना भी तो होता है, आप सिर्फ कार्यभार लेने से नहीं होगा। तो ये लड़कियों को कोर्ट में नहीं पेश करना, पैसे लेना, बीमारियां हैं तो उनको सही मेडिकल फैसिलिटी नहीं करना, और आपके नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारे मामले हैं। एक लड़की की तो लाश को 4 दिन तक बर्फ पे रखा हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ बहुत संगीन है। तो इस तरीके के मामले में तो ऑब्वियसली उम्र कैद भी कम है। अगर कोई इंसान किसी को स्लो पॉइजन के तरह पे उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा हो तो ये बहुत ही गंभीर समस्या वाली बात है। तो कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अब और कुछ कहना चाहती हैं अपने तरफ से आप, अगर समाज को कुछ बताना चाहती हैं कि अगर इस तरह का कुछ मामला बनता है समाज में तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, ये सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे बराबर डिस्करेज किया जा रहा था इस पीड़िता को कि कुछ नहीं होने वाला, खाब देख रहे हो तुम लोग मुआवजा के लिए कर रहे हो, इस तरीके की बातें से उसे बहुत ज़्यादा उसके मनोबल को तोड़ा जा रहा था। तो ये उन जैसे लोगों के लिए है जिनको लगता है कि जिनका कोई सहारा नहीं है और कुछ कानून कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, लगातार बने रहने पे और थोड़ा सा कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय करके अगर आप किसी चीज़ को करें तो ज़रूर पूरा होगा। और अब ये जो एक्शन हुए हैं इससे वो तमाम जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं कि भाई हमें किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर लेनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आड़ में इस तरीके का जो कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक सेटबैक है उन लोगों के लिए कि वो अब इन बेसहाय लड़की लोग को इस तरीके से ना ट्रीट नहीं कर पाएंगी। तो अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। हमारी जुडिशरी सिस्टम ने, बिहार की जुडिशरी सिस्टम ने इसको बहुत अच्छे से टैकल किया है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं जिनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, इस तरीके की प्रताड़ना हो रही है, तो वो ज़रूर आवाज़ उठाएं और अब इसको शर्म और लज्जा और इससे ना देखें और इसको सहे ना, सामने आए और चीज़ों को बहुत तरीके से इसे हैंडल किया जाता है। जो चाहते हैं कि सामने आकर के इस बात को ना रखें, पीछे से रखें, तो उसका भी तरीका है। तो उनकी सारे आइडेंटिटी को इस तरीके को हम लोग उसका सेव करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, इस तरीके की समस्या से अगर कोई बच्ची जो गरीब स्तर की लड़कियां हैं, वीकर सेक्शन है, उनको यहाँ पे बिल्कुल न्यायपालिका जिंदा है और चीज़ें कर रही हैं, काम कर रही हैं। चलिए, तो अधिवक्ता मीनू हमारे साथ भी हैं, मौजूद हैं और इन्होंने अकेली लड़ाई लड़ी है इस पूरे जो दुष्कृत्य है उसके खिलाफ। हालांकि ये भी एक महिला है और महिला ने ही ये दुष्कृत्य करवाया है, किया है और उसके खिलाफ ये अकेले कानून का दरवाज़ा खटखटाते हुए खुद ये केस लड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। कहने का मतलब है कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब कानून अपना काम कर रही है, मीनू जी अपना काम कर रहे हैं और बाकी जो प्रशासनिक जो इसमें अनुसंधान करता हैं वो भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। जीत सुनिश्चित हो चुकी है, न्याय मिलने वाला है उन महिलाओं को जो पीड़ित हो चुकी हैं और इसके खिलाफ जो आरोपित हैं उन्हें सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई है।